ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 to the power n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों को एक ही इशू होता है, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन क्या है। सॉल्यूशन सॉल्व जब हम कर देते हैं तो भी बच्चों को चलते हैं हाँ से समझ में आ गया। तो मेन पार्ट है कि क्वेश्चन क्या एक्चुअली क्या कह रहा है। हमारे पास है सर 6 to the power n, 6 to the power n minus 5n if divided by 25 leave remainder 1। तो इसका मतलब अगर 6 to the power n minus 5n को आप 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये completely divisible नहीं है, आपके पास एक रिमाइंडर आ जाता है 1, ये हमें शो करना है, इतनी सी बात है। ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है लेकिन हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल होता है सर 2 टर्म a प्लस बी टू दी पावर n, और यहाँ कहीं पे भी 2 टर्म की पावर n नज़र नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, फिर भी आप कोशिश करिए कि क्या n पावर नज़र आ रही है या कहीं पावर नज़र आ रही है कि सर यहाँ पावर नज़र आ रही है। तो मेरे पास है 6 to the power n, और क्वेश्चन क्या है कि जब इस एक्सप्रेशन को हम 25 से डिवाइड करें, इसके साथ कुछ और भी है, तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि इस सिंगल टर्म को मैं 2 टर्म में कन्वर्ट कर दूं, बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दूं, और एक नंबर ऐसा ले लूं जिसमें 25 का डिवाइज़र या मल्टीपल या कुछ इस तरह का आ जाए जहां 25 आता हो। तो क्या आप ये सोच पा रहे हैं कि सर मैं इसको 1 + 5 की पावर n ले सकता हूँ, क्योंकि जब हम 5 को एक्सपेंड करेंगे, आपको क्या पता है, आपको पता है बाइनोमियल है, 2 टर्म्स हैं, तो एक की पावर जो है वो n से लेके 0 तक डिक्रीज़ होती है और एक की पावर जो है वो 0 से लेके n तक इंक्रीज़ होती है। तो सेकेंड टर्म इज़ सेकेंड टर्म इज़ 5, तो 5 की जो पावर्स होगी वो 0 से n तक इंक्रीज़ होगी। तो पहले 5 की पावर 0 आएगा, फिर 5 की पावर 1 आएगा, और 5 की पावर 1 के बाद फिर 5 की पावर 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 में 25 के आगे मल्टीपल्स आने शुरू हो जाएंगे, ये हम कह रहे हैं। तो हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे ब्रेक करें कि जिसमें जो हमें डिवाइज़र है वो आ जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि हम अगर 1 अलग कर दें, बाकी को सेम ले लें, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनेगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिक मैं अगर यह कहता हूँ कि 11th का पार्ट क्या है, सर 11th का पार्ट सिर्फ इतना है कि क्या आप 6 को 1 + 5 की पावर n कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने इतना सोच लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब ज़रा देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 6 to the power n, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 6 to the power n को क्या हम 1 + 5 to the power n कंसीडर कर सकते हैं, और क्या हम 1 + 5 to the power n को, फर्स्ट टर्म मेरा 1 हो गया, एक्सप्रेशन अगर थोड़ा सा याद हो, एक्सपेंशन में बाइनोमियल के सिर्फ 3 टर्म्स आते हैं, NCR, NC 0 से स्टार्ट होता है, n तक जाता है, NC0, NC1, NC2, NC3, फिर फर्स्ट टर्म की पावर n से 0 तक डिक्रीज़ होती है, सेकंड टर्म की पावर 0 से n तक इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट वीडियो में ये सारा डिटेल में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो क्या यहाँ मैं ये लिख दूँ NC0 1 to the power n प्लस NC1 1 to the power n minus 1 5 to the power 1 NC2, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, 1 की कोई भी पावर आप लिखते जाइए तो उसका कोई इम्पैक्ट होगा नहीं, तो चाहे तो आप लिखें चाहे ना लिखें, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली कुछ इस तरह से नज़र आएगा ये। तो NC2 5 स्क्वायर, NC3 5 क्यूब एंड सो, मेरी ज़रूरत 25 तक है, 25 5 का स्क्वायर होता है। इसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे उन सब में 5 की पावर 2 से ज़्यादा ही होना है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात ये करें बेटे कि NC0 हमारे पास 1 हो जाएगा, NC1 हमारे पास n हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और जितने भी आगे टर्म्स हैं उन सब में से 5 स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है।
तो आगे वाले टर्म में से 5 स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो हियर रिमेनिंग इज NC2, NC3 5 एंड सो ऑन। अब आप चेक कर लीजिए कि आप क्या कर सकते हो। आपके पास लेफ्ट साइड में 6 टू द पावर n है। अगर हम इस 5n को इस साइड ले आएँ तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, 6 टू द पावर n माइनस 5n। ये हमारे पास 1 है, प्लस ये हमारे पास 25 है, और ये जो ब्रैकेट हमारे पास है ये 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप चाहें तो इसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज करो मैंने इसको x ले लिया, तो अब क्या कह सकते हैं आप कि इफ 6 टू द पावर n माइनस 5n डिवाइडेड बाई 25, तो क्या होगा सर, ये वाला पोर्शन 25 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये आपका रिमेनिंग रहेगा। तो हम यही कह रहे थे कि 6 टू द पावर n माइनस 5n इज डिवाइडेड बाई 25, लीव रिमाइंडर 1। तो यही हमारे पास था, इसी को हमें मेंशन करना था। तो ये बस, तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू ये हमारे पास NC2, NC3 and so on. So if 6 to the power n minus 5n divided by 25 leave remainder 1, ये हमारे पास है।